नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको सिंपल प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। ये प्लाज़ो मैंने पॉकेट के साथ बनाया है और पॉकेट को भी प्लाज़ो में किस तरह से आसानी से अटैच किया जाता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, इस प्लाज़ो के लिए मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है और इसकी मेज़रमेंट कुछ इस तरह से है। लेंथ है 38, हिप मेज़रमेंट है 40 इंचेस और मोरी जो मैंने रखी है वो है 12 इंचेस। अब इस प्लाज़ो बनाने के लिए मैंने स्लक कॉटन का फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक देखिए कुछ इस तरह से होता है। इसमें यहाँ धागे दिखते हैं और ये थोड़ा सा मोटा फैब्रिक होता है। ये प्योर कॉटन में आता है। अब फ्रेंड्स, इस पूरे कपड़े को हम इस तरह से डबल फोल्ड लेंगे। अच्छे से डबल फोल्ड करने के बाद इसको हम अपनी मेज़रमेंट के हिसाब से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह हम इसको फिर से फोल्ड करेंगे और यहाँ ये फोल्डिंग कितनी करनी है, देखिए जो भी हिप मेज़रमेंट है उसका 1/4 करें और उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा लें। यहाँ मेरा 14 इंच का ये डबल फोल्ड होगा क्योंकि यहाँ हिप मेज़रमेंट मेरी 40 इंचेस है, उसका 1/4 हो जाएगा 10 इंचेस। 10 इंचेस में हम +4 इंचेस करेंगे तो ये 14 इंचेस तक मैंने इस तरह डबल फोल्ड किया है। इस कपड़े में यहाँ थोड़ा टेढ़ है वो भी हमें निकालना है और यहाँ मेरा कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा है तो उसे भी मैं इस तरह मार्क करके और पहले कट कर लूँगी। अब हम प्लाज़ो के लिए मार्किंग स्टार्ट करते हैं। इस प्लाज़ो में मैं पूरा इलास्टिक यूज़ करने वाली हूँ। पहले हम ऊपर से 2 इंच छोड़ेंगे जो कि हमारा इलास्टिक के लिए फोल्ड होगा। 2 इंच छोड़ने के बाद यहाँ से हम अपनी लेंथ पर मार्क करेंगे 38 इंच पे और 2 इंच नीचे फोल्डिंग का रखना है। इन दोनों तरफ के मार्क्स को हम इस तरह से लाइन खींच लेंगे। ये फोल्डिंग का हो गया है और ऊपर से ये इलास्टिक के लिए है। अब हम यहाँ पे प्लाज़ो के लिए मार्किंग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पहले ही मेज़र कर लिया है। मैंने अपने हिप मेज़रमेंट के हिसाब से आपको बताया है कि यहाँ 14 इंचेस लेना है। अब जो क्रॉच लाइन है उसमें भी हम सेम हिप मेज़रमेंट का 1/4 करेंगे 10 इंचेस। 10 इंचेस में हमें 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है। ये 12 इंचेस पे मैंने मार्क कर लिया। अगर आपको लूज़ क्रॉच लाइन चाहिए तो आप 2.5 भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ से हम अंदर की तरफ इस तरह 2.5 पे एक और मार्क करेंगे और यहाँ इस तरह से लाइन बनाएंगे। ये हमारे क्रॉच लाइन के लिए मार्किंग होगी। अब यहाँ 1 इंच पे इस तरह से मार्क करके हम हल्की सी गोलाई देंगे और क्रॉच लाइन का शेप देंगे। आप किसी भी साइज़ के लिए प्लाज़ो कट करें, प्रोसेस हमेशा सेम यही रहता है। अब यहाँ हम मोरी के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ मेरी 12 इंचेस है। 12 इंचेस पे हम इस तरह मार्क करेंगे। अब यहाँ इन मार्क्स को मिलाने के लिए हम ये लेग कर्व का यूज़ करेंगे। इस स्केल को लेग कर्व बोला जाता है। आप जब भी ये स्केल परचेज़ करें तो देखिए यहाँ पर ये ज़्यादा गहरी गोलाई वाला नहीं होना चाहिए। ये हल्की गोलाई वाला ही हमेशा आप परचेज़ करें, इससे ही फिटिंग परफेक्ट आती है। अब पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद इसमें क्या चेंजेस करना है वो मैं आपको आगे बता रही हूँ।
ये पूरी कटिंग हो चुकी है। अब देखिए जो बंद वाली साइड है उसको हम इस तरह से करीब 2.5 इंच तक अपने तरफ मूव करेंगे। देखिए इस तरह से हम मूव करेंगे। अब देखिए जो बैक पैनल है और फ्रंट पैनल है उन दोनों में हमें 2.5 इंच का गैप देना है। देखिए यहाँ से भी ये 2.5 इंच है, यहाँ से भी हम 2.5 इंच ही मेज़र करेंगे। सेम पूरे में हमें इस तरह से 2.5 इंच तक मूव करना है। अब हम इन पैनल्स को अलग अलग कर देंगे। अब देखिए जो ऊपर की तरफ छोटा वाला पैनल है वो हमारा फ्रंट पैनल है जिसमें हम पॉकेट बनाएंगे। अब जो बैक पैनल है वहाँ पर हमें एक बार फिर से क्रॉच लाइन के लिए मार्किंग करनी है। देखिए इस तरह से हम डीप मार्किंग करेंगे और इसमें इस क्रॉच लाइन की कटिंग करेंगे। प्लाज़ो की ये सबसे आसान कटिंग है। आप किसी भी साइज़ के लिए सेम यही मेथड यूज़ करके और प्लाज़ो कट कर सकते हैं। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दोनों क्रॉच लाइंस को स्टिच करना है। जो फ्रंट पैनल की क्रॉच लाइन है और बैक पैनल की क्रॉच लाइन है दोनों को हम स्टिच कर लेंगे। अब फ्रंट पैनल में हमें पहले पॉकेट रेडी करना है। यहाँ पर पॉकेट मैं राइट हैंड साइड में बनाऊंगी। आप चाहें तो दोनों साइड भी पॉकेट बना सकते हैं और अगर आप लेफ्टी हैं तो लेफ्ट हैंड साइड बना सकते हैं। अब देखिए जो फ्रंट पैनल है उसको इस तरह से सीधा रखें। अब ऊपर की तरफ हमने 2 इंच फोल्डिंग के लिए लिया है तो वहाँ तक पहले हम एक मार्क करेंगे। ये फोल्ड होगा। अब इसके नीचे हमें पहले 2 इंच तक छोड़ देना है। दो इंच पे मार्क करने के बाद इस मार्क के नीचे की तरफ हम 6 इंच पे एक और मार्क करेंगे जो हमारे पॉकेट की ओपनिंग बनेगी। अब अंदर की तरफ हमें 1 इंच पे मार्क करना है और इस तरह से शेप देना है। अब यहाँ मैंने पॉकेट के लिए डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है। इसकी लंबाई है करीब 13 इंच और चौड़ाई है 7 इंच। ये मैंने डबल फोल्ड लिया है। अब इस फैब्रिक को हम पूरा खोलेंगे और इस तरह सेट करेंगे। जो हमने 2 इंच पे ऊपर मार्क किया है वहाँ तक हमें सेट करना है और जो मार्किंग हमने पॉकेट की ओपनिंग के लिए की है सेम हम वही मार्किंग इस फैब्रिक पर भी करेंगे। अब यहाँ सेम शेप में हमें स्टिच करना है। इस तरह स्टिच करके यहाँ दोनों कॉर्नर्स पर हम स्लांट में कट लगाएंगे। ध्यान रखना है कि सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। इस तरह कट लगाने के बाद इस पॉकेट वाले फैब्रिक को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ इस शेप के ऊपर हम करीब 1/4 इंच का गैप देके और पूरे में स्टिच करेंगे। पॉकेट का जो ओपन साइड है वो रेडी हो चुका है। अब जो पॉकेट का फैब्रिक है उसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ नीचे की तरफ से ये खुला हुआ है। इसे बंद करने के लिए पहले यहाँ एक सेंटर में मार्क कर लेंगे। अब इसको हम इस तरह से
अंदर की तरफ से स्टिच करेंगे। ये देखिए पॉकेट पूरा रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, जो पॉकेट के ऊपर की तरफ खुला हुआ है वो जब हम यहाँ इलास्टिक यूज़ करेंगे तो उसके साथ उसे फिक्स कर लेंगे। अब इस पॉकेट के फैब्रिक को हम एक बार इस प्लाजो के साथ रफ स्टिच करके और फिक्स कर देंगे। पॉकेट बनाना बहुत ही आसान है। ये पॉकेट पूरा रेडी हो चुका है। पॉकेट रेडी होने के बाद अब हम प्लाजो के फ्रंट पैनल और बैक पैनल को साइड से जोड़ेंगे। यहाँ साइड से जोड़ते टाइम आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने यहाँ पॉकेट बनाया है तो पॉकेट अंदर सिलाई में नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ मैंने पॉकेट बनाया है तो ध्यान रखना है कि पॉकेट की जो ओपनिंग है वो सिलाई में अंदर दबनी नहीं चाहिए। प्लाजो के दोनों साइड्स बंद करने के बाद जो प्लाजो की क्रॉच लाइन वाली लाइन है अब हम इसको बंद करेंगे। यहाँ दोनों क्रॉच लाइंस को अच्छे से मिला के और यहाँ इस तरह वी शेप में हमें प्लाजो को बंद करना है। अब नीचे से हम मोरी को फोल्ड करेंगे। अब देखिए मोरी को फोल्ड करने के लिए आप या तो पहले इसे अच्छे से आयरन कर लें और फिर फोल्ड करें या तो इस तरह से पहले एक सिंगल फोल्डिंग करें। इस तरह पूरे में हम सिंगल फोल्ड करके और फिर से जितना हमने फोल्डिंग का कपड़ा लिया है वहाँ तक हम डबल फोल्ड करेंगे। अब इस मार्क तक हम इस तरह से डबल फोल्ड करके और पूरी गोलाई में मोरी को रेडी करेंगे। कोई भी आप बॉटम बनाएं जैसे प्लाजो या कोई भी पैंट या चूड़ीदार तो उसका जो मोरी वाला पोर्शन है उसे हमेशा इस तरह से गोलाई में स्टिच करें। इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। अब हम यहाँ वेस्ट लाइन पर इलास्टिक यूज़ करेंगे। अब देखिए इलास्टिक किस तरह से मेज़र किया जाता है। जहाँ से हमने मार्किंग की है इस तरह इस हाफ पोर्शन में सिलाई का एक्स्ट्रा लें और उतना इलास्टिक डबल फोल्ड कर लें। अब इस इलास्टिक को इस तरह आमने सामने रखकर यहाँ से हम इनको जोड़ देंगे। अब इलास्टिक पूरा राउंड हो चुका है। अब पहले हम इसे एक सिंगल फोल्ड करके और स्टिच करेंगे। अब इलास्टिक लगाने के लिए हम प्लाजो को पहले सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद पूरी वेस्ट लाइन पर हमें इलास्टिक लगाना है। जितना कपड़ा हमने फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा लिया है उतना हम इस तरह से फोल्ड करेंगे।
और पूरी वेस्ट लाइन पर इलास्टिक लगाएंगे। जब आप इलास्टिक लगाएं तब भी हमें ध्यान रखना है कि इलास्टिक अंदर स्टिच में दबना नहीं चाहिए। और पूरी वेस्ट लाइन पर इलास्टिक को अच्छे से फिक्स करने के लिए ऐसे अंदर की तरफ से बाहर इलास्टिक को खींचें और बाकी बची हुई वेस्ट लाइन पर इलास्टिक को लगाते जाएं। पूरी वेस्ट लाइन पर हमें यही प्रोसेस करना है जब तक पूरी वेस्ट लाइन पर इलास्टिक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। इलास्टिक पूरा लगने के बाद इसे अच्छे से सेट कर लें। इलास्टिक भी अटैच हो चुका है, पूरा प्लाज़ो हमारा रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, आपको ये आसान स्टेप्स पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।